स्वागत है आप सभी छात्रों का आपके अपने इस चैनल स्टडी विद टाइगर पर। तो इसके पहले वाली क्लास में हमने बताया था कि जो आज का सेशन होगा वो हमारा उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के सिलेबस पे चर्चा का जो नेक्स्ट सेक्शन होगा वह होगा। तो आज के यूपी पुलिस कांस्टेबल के सिलेबस के सेक्शन में जो हमारी चर्चा का विषय है वह है सामान्य हिंदी का सिलेबस। सबसे बड़ी खुशी की बात आप लोगों के लिए ये है कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती के लिए जो कांस्टेबल की पुलिस की भर्ती निकली है उसमें सभी वर्गों की जो आयु है जिसको लेकर के छात्रों ने धरना किया था, छात्रों ने अपनी मांग शासन के समक्ष रखी थी, वह मान ली गई है और सभी को आयु में 3 वर्ष की छूट दी गई है। तो ये जो कांस्टेबल की भर्ती है इसकी संख्या बहुत ज़्यादा है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सीरियस होके इस उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की भर्ती को अच्छे तरीके से आप लोग क्लियर करें और सिलेबस को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ने के बाद इस अपने टारगेट को आप अचीव करें। तो आज के सेक्शन में हम बताएंगे कि उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए जो हमारा सामान्य सिलेबस उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नत बोर्ड द्वारा जारी किया गया है उसमें हमने आपको बता दिया था कि कुल 4 विषयों से प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से जो दूसरा सेक्शन आपका होगा, जो दूसरा विषय है वह है सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी का सिलेबस जो है वो कांस्टेबल के लिए काफ़ी लेंदी बनाया गया है। सिलेबस जो है वह बहुत बड़ा है, अर्थात प्रश्नों की संख्या भी ये इसमें कुछ ज़्यादा पूछी जाएगी, क्योंकि टोटल जो प्रश्न आएंगे वह 150 आएंगे। इसमें से कहीं क्लियर नहीं है कि हिंदी कितने की आएगी, सामान्य ज्ञान कितने आएगा या मेंटल एबिलिटी कितने आएगी, आईक्यू लेवल के क्वेश्चन कितने आएंगे। इसलिए जिसका सिलेबस जितना ज़्यादा है उससे उतने क्वेश्चन के पूछे जाने की संभावनाएं बनती हैं। तो हिंदी का सिलेबस काफ़ी बड़ा है, हिंदी के करीब करीब सारे सेक्शन को इसमें कवर किया गया है, इस वजह से हिंदी से अच्छे क्वेश्चन के आने की संभावनाएं हैं। तो आइए हम देखते हैं कि सामान्यतः हिंदी के सिलेबस में कौन कौन सी चीज़ें क्या हैं, उसकी डिटेलिंग क्या है। तो सबसे पहले हम जानते ही हैं कि यूपी पुलिस जो है उसका मोटो क्या है कि सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा, ये इसका ध्येय वाक्य है। तो इसके जो सिलेबस के बारे में आज का जो हमारा सेशन है वह है इसके सेक्शन बी के सामान्य हिंदी पर परिचर्चा। सामान्य हिंदी पर परिचर्चा। तो सामान्य हिंदी के अंतर्गत कुल आपके 6 सेक्शन आएंगे। इस 6 सेक्शन में कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से सेक्शन में क्या क्या आएंगी उसको हम आपको बताते हैं। तो सेक्शन बी में आपने देखा कि सामान्य हिंदी है। सामान्य हिंदी में जो पहला आपका पार्ट है वह है हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं। जहाँ अन्य भारतीय भाषाएं हैं उसमें हम ये ध्यान देते हैं कि प्रत्येक राज्य की जो अपनी अपनी भाषाएं हैं, जैसे यूपी में 2 भाषाएं हैं, हिंदी और उर्दू, ऐसे ही राजस्थान में है, बिहार में है, गुजरात में है, ऐसे ही जो कुछ और भाषाएं हैं उसके बारे में आपसे पूछा जाएगा। दूसरा जो सेक्शन है आपका हिंदी, व्याकरण और भौतिक ज्ञान। ये जो सेक्शन होता है हिंदी व्याकरण का वह काफ़ी बड़ा होता है। व्याकरण के अंतर्गत आपकी जो जो चीज़ें पूछी जाएंगी वह क्रमशः इस प्रकार से हैं। पहला पूछा जाएगा हिंदी वर्णमाला के बारे में। हिंदी वर्णमाला जो कि छोटा आ से लेकर के छत्रंग्या तक है, इसके वर्णमाला के बारे में पूछा जाएगा कि कौन कौन सी ध्वनियाँ कहाँ से निकलती हैं, स्वर कौन से हैं, व्यंजन कौन से हैं, ये सब चीज़ें हिंदी वर्णमाला में आपसे पूछी जाएंगी। दूसरा जो आपका है वो है तद्भव और तत्सम। तद्भव और तत्सम पूछा जाएगा। तीसरा जो सेक्शन है वह आपका पर्यायवाची पूछा जाएगा। चौथे में आपका है विलोम। पांचवें में आपका है अनेकार्थक शब्द। छठे में आपका है वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द। फिर है आपका समरूपी भिन्नार्थक शब्द। समरूपी भिन्नार्थक शब्द का मतलब ये होता है कि कुछ जो शब्द आएंगे वो सुनने में और देखने में
समान लगेंगे, लेकिन उनके अर्थ अलग अलग होंगे। जैसे आपको पता होगा सकल और शकल। सकल और शकल जो दो ऐसे शब्द हैं जिसमें से एक सकल का मतलब होता है संसार और दूसरे शकल का मतलब होता है टुकड़ा, लेकिन सुनने में दोनों शकल बराबर से लगते हैं, लेकिन क्या होते हैं, इनके अर्थ अलग अलग होते हैं। इसीलिए समरूपी भिन्नार्थक शब्द उन शब्दों के अंतर्गत आते हैं कि जो सुनने में एक जैसे लगे लेकिन उनके अर्थ अलग अलग हों। फिर अगला जो क्रम है अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, अर्थात आपको दे दिया गया कि आप वंश लिखिए या परिभाषा लिखिए जिसमें से कुछ वर्तनी दोष कर दिया गया, कोई और सा होना चाहिए तो कोई और सा कर दिया गया, रा के स्थान पर कुछ और कर दिया गया, अर्थात वो गलत लिखा गया है जिसे आपको शुद्ध करना है। और इसके बाद होगा लिंग, इसके बाद होगा आपका वचन, इसके बाद होगा आपका कारक, इसके बाद होगा आपका सर्वनाम, इसके बाद आपका होगा विशेषण, इसके बाद होगा आपका क्रिया, इसके बाद होगा आपका काल, इसके बाद होगा आपका वाच्य, इसके बाद होगा आपका अव्यय, फिर होगा आपका उपसर्ग, इसके बाद प्रत्यय, इसके बाद संधि, फिर आपका समास, फिर आपका विराम चिन्ह, फिर मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, इसके बाद आपसे पूछा जाएगा रस, फिर आपसे पूछा जाएगा छंद और फिर आपसे पूछा जाएगा अलंकार। तो हिंदी व्याकरण और भौतिक ज्ञान में कई टॉपिक, छोटे छोटे टॉपिक हैं जो कि हम आपको बता चुके हैं। इन टॉपिकों से एक एक क्वेश्चन के पूछे जाने की संभावनाएं बनती हैं। अगला जो है वो आपका क्रम है तीसरे क्रम पे। तीसरे क्रम पे अपठित बोध होगा। अपठित बोध का मतलब है कि आपको कोई पैसेज दे दिया जाएगा, उस पैसेज के आधार पर, चाहे वो गद्य हो या काव्य का पैसेज हो, उस पैसेज के आधार पर आपको उसके आंसर, जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसी में से उसके आंसर आपको देने होंगे। फिर अगला है जो चौथे क्रम पे है प्रसिद्ध कवि, लेखक एवं उनकी रचनाएं। इसमें जो कवि हैं, लेखक हैं, उनकी कुछ पुस्तकें लिखी गई हैं उनके द्वारा। उन पुस्तकों को किसने लिखा है इसके बारे में पूछा जा सकता है। कहीं पुस्तक का नाम दे करके लेखक का नाम पूछा जा सकता है या कहीं लेखक का नाम दे करके पुस्तक का नाम पूछा जा सकता है। फिर अगला क्रम जो आपका है वह है हिंदी भाषा में पुरस्कार। हिंदी भाषा में जो पुरस्कार आपके दिए जाते हैं वो उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा जो भी पुरस्कार दिए जाते हैं उन पुरस्कारों के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। हिंदी पुरस्कारों में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है ये है कि आपको ये ध्यान देना है कि तत्काल, चूँकि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की भर्ती है, इस वजह से उत्तर प्रदेश शासन से संबंधित हिंदी के जो पुरस्कार हैं उन्हें आप जरूर पढ़ करके जाएं। उनके पुरस्कारों में से किसी न किसी के पुरस्कार के आने की संभावनाएं बहुत ही ज़्यादा होंगी। अगला क्रम जो आपका है वो है विविध। विविध का मतलब होता है ओवरऑल हिंदी के जितने भी सिलेबस हैं उसमें से कहीं से भी 2, 3, 4 क्वेश्चन विविध में लिए जा सकते हैं। तो सबसे बड़ा जो सेक्शन बी है वो आपका जो सामान्य हिंदी है उसमें क्रम संख्या 2 पर हिंदी व्याकरण, जो कि सबसे बड़ा टॉपिक है। हिंदी व्याकरण में आपके वर्णमाला है, तद्भव तत्सम है, पर्यायवाची है, विलोम है, अनेकार्थक शब्द हैं, वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द है, समरूपी भिन्नार्थक शब्द हैं, अशुद्ध वाक्य है, लिंग है, वचन है, कारक है, सर्वनाम है, रस है, छंद है, अलंकार है, संधि है, समास है और ऐसे ही छोटे छोटे कई टॉपिक आपके ग्रामर में आएंगे। तो सबसे बड़ी बात है जो हिंदी का सेशन होगा वो काफ़ी निर्णायक होगा, क्योंकि हिंदी को क्या करते हैं कि स्टूडेंट प्रायः बहुत ही लाइटली लेते हैं, हिंदी को सीरियस कभी नहीं लेते हैं। सोचते हैं 10 दिन का टाइम है, हिंदी पढ़ लेंगे तो हिंदी में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे अधिकतर सही हो जाएंगे, लेकिन अब ऐसा नहीं रहा। इस दौर में हिंदी के भी काफ़ी टफ क्वेश्चन बनने लगे हैं, क्योंकि अब पेपर बनाए जा रहे हैं। कोई भी बोर्ड, इसके पहले क्या होता था कि पुराने क्वेश्चनों को उठा लिया जाता था और पेपर सेट कर दिया जाता था, लेकिन अब जो नया
दौर चल रहा है, इसमें एक जो पेपर टीम के द्वारा पेपर को सेटअप किया जाता है और अच्छे क्वेश्चन पेपर में रखे जाते हैं, थोड़ा टेक्निकल रख दिए जाते हैं ताकि स्टूडेंट उसको आसानी से ना कर पाए, कन्फ्यूज होकर उसे गलत कर दे। तो आपके जितने भी सेक्शन हैं, चारों विषय को आपको बहुत ही अच्छी तरीके से टाइम दे करके उसको पढ़ना है। इसमें से किसी भी सेक्शन को आप बिल्कुल और बिल्कुल कम समय ना दें, क्योंकि हर सेक्शन को आपको बराबर समय देना है, उसको तैयार करना है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम की डेट सिर्फ 11 फरवरी है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा समय आप अपनी पढ़ाई में फोकस करें, क्योंकि जितनी ज़्यादा पोस्ट है उतनी ही ज़्यादा जो कंपटीशन है वह उतना ही ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि पोस्ट ज़्यादा होने की वजह से फॉर्म ज़्यादा अप्लाई होंगे, लोग ज़्यादा अच्छे से तैयारी करेंगे। इस वजह से आप लोग बिल्कुल इसको सीरियस लें। जो कि हमने आपको हिंदी का सिलेबस बताया है, इस हिंदी के सिलेबस को आप अच्छी तरीके से एक बार फिर से रीड करें, अच्छे तरीके से रीड करके इसके सिलेबस के नोट्स बना लें। हम अपने इस स्टडी विद टाइगर के को जो है क्लास में आपको हिंदी से संबंधित प्रैक्टिस पेपर कराएंगे। तो आज का सेशन जो हमारा रहा है सामान्य चर्चा का विषय, इसमें से आपको उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के सामान्य हिंदी के सिलेबस के बारे में वो आज हमारा ये जो सेशन है वो अब समाप्त होता है। हम आपको अगले सेशन में सामान्य ज्ञान के सिलेबस के बारे में पूरी अच्छी जानकारी आपको देंगे। तो इसी के साथ हम आपको बताना चाहते हैं कि जो हमारा स्टडी विद टाइगर, हमारा जो ये अपना चैनल है वो आपके अपने परिवार की तरीके से है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें। इस चैनल से आप जुड़िए, आपको जो भी जानकारी दी जाएगी विश्वसनीय होगी और आपके लिए अति उपयोगी होगी। तो इसी के साथ आज की हमारी अपनी क्लास समाप्त होती है। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।